हेलो ट्रेनिज। आइए आज हम लोग इस क्लास नंबर 2 में ये फर्स्ट ईयर के लिए आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए और सभी ट्रेडों के लिए, वो इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो, इन सब के लिए ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू सिटीजनशिप यानी कि संवैधानिक मूल्य नागरिकता के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। ये जो है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार रोजगार कौशल का परिचय हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग ये करेंगे और बकिया ये सब बचे हुए अगले क्लासों में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्लास देखने के लिए आप जाएंगे, जो लिंक दिया गया है उसमें जा करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देखेंगे तो ये जा करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप यानी कि संवैधानिक मूल्य नागरिकता के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो भारत के संविधान है को भी कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है भारत के संविधान को? इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान के नाम से ये है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैल्यूज डिसाइड द ऑफ ए पर्सन, यानी कि मान एक व्यक्ति का तय करता है। क्या करता है? तो मान एक व्यक्ति का कैरेक्टर को तय तय करता है। मान मतलब मान प्रतिष्ठा होता है ना, तो वो एक व्यक्ति को क्या तय करता है? तो उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है उसका मान। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैरेक्टर यानी कि चरित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिलीजिंग केमिकल्स वेस्टेज प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड, यानी कि पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जारी करना यानी कि उसमें मिलाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये जल में पानी में ये सब मिल रहे हैं, पानी में रसायन मिल रहा है, अपशिष्ट मिल रहा है, प्लास्टिक मिल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल में हो रहा है, ध्वनि नहीं हो रहा है, न पृथ्वी पे हो रहा है, न वायु पे, इस वजह से ये वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैल्यूज डिसाइडेड द ऑफ ए पर्सन, ये तो अभी हम लोग किए हैं। तो ये मान एक व्यक्ति का तय करता है, तो क्या तय करता है? कैरेक्टर को उसके तय करता है कि कैसा उसका चरित्र है, और चरित्र को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? उसके वैल्यूज से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड, और यहाँ पे कुछ भरेंगे, ऑन सोशल मीडिया। फॉरवर्ड सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। मतलब क्या चीज है जो सोशल मीडिया पे हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब भेजना नहीं चाहिए? तो इसमें से देखिए, संदेश भेज सकते हैं, ग्रीटिंग भेज सकते हैं, संगीत भेज सकते हैं, लेकिन नकली समाचार नहीं भेजेंगे, नहीं तो समाज में नकारात्मक यानी कि निगेटिविटी फैलेगी। तो जो भी नकली फेक न्यूज होते हैं उसको कभी भी सोशल मीडिया पे अपलोड वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 year old गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया, वी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज। इसमें कुछ भरना है। देखिए यहाँ पे श्री जॉनसन घरेलू काम के लिए एक 8 साल की लड़की को नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हम इस पर रोक लगाते हैं क्योंकि यह क्या है? मतलब यदि कोई 18 साल से कम उम्र का है तो उसको आप नौकरी पे नहीं रख सकते हैं। तो ये 8 साल की लड़की है, उसको नियुक्त किया जा रहा है घरेलू काम के लिए, तो ये शोषण के खिलाफ है। तो क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं? भारत में हम इस पर रोक लगाने के लिए लगाते हैं क्योंकि यह क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन है, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ही इज फॉलोइंग, यानी कि श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है। वह कुछ भरेंगे यहाँ पे, का अनुसरण कर रहा है। तो क्या इसमें से भर सकते हैं? आ, आधुनिक जीवन शैली या व्यस्त जीवन शैली या कोई नहीं, या इसमें हरित जीवन शैली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रीन लाइफ स्टाइल को
अनुसरण कर रहे हैं। जो श्याम है ये प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ग्रीन लाइफ स्टाइल है, हरी जीवन शैली है। अगला क्वेश्चन है, रीता फाउंड सम वंस योर्स इन द ऑफिस, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शो दैट शी हैज। यानी कि रीता कार्यालय में सोमोन का पर्स पाया, वह इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास है क्या है, ईमानदारी है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ, मतलब किसका सेट है, ऑफ आवर कंट्री, भारतीय संविधान हमारे देश के, यहाँ पे कुछ भर देंगे, का एक सेट है। तो किसका एक सेट है, कानून और नियमों का एक सेट। भारत का संविधान बनाया गया वो क्या है, कानून और नियमों का एक सेट है, समूह है, कि यानी कि एक किताब है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कैसे देश को चलाना है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड, यानी कि खेती और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों पेड़ों को काटने को कहा जाता है। मतलब क्या करने के लिए, खेती करने के लिए या अपना घर मकान बनाने के उद्देश्य से जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वनों की कटाई। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलो द लॉ ऑफ ए कंट्री इज ए, एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वह एक है, क्या है, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक है। मतलब वह व्यक्ति जो अपने देश के कानून का सम्मान और उसको फॉलो करता है, अनुसरण करता है, तो उसको क्या कहेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहेंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वी हैव फ्रीडम टू गो द टेम्पल चर्च और मॉस्क्यू फॉर ए प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है, चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है। चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, रिस्पेक्ट, आदर कहा जाता है। मतलब कि ये हमें स्वतंत्रता मिली है, यानी कि हमारा भी रिस्पेक्ट हो सके, आदर हो सके, कि हम मंदिर में जाना चाहें तो मंदिर में चले जा सकते हैं, चर्च में जाना चाहें तो चर्च में, और मस्जिद में जाना चाहें तो मस्जिद में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कानून अधिकार देता है प्रत्येक भारत के नागरिकों को, यानी कि जो संविधान बनाया गया, जो किताब लिखी गई है उसमें ये चीज बताया गया है कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये क्या मतलब ये करेगा, यानी कि रिस्पेक्ट, आदर लोगों का करता है ये निर्णय। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन, यहाँ पे कुछ भर देंगे। तो देखिए इसमें हिंदी रूपांतरण इसका है, भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि यह अपना बना सकता है, क्या बना सकता है, नियम और निर्णय, यानी कि रूल्स एंड डिसीजन खुद का ये भारत अपना मतलब बना सकता है। ऐसा नहीं कि ये इसमें नियम और निर्णय किसी दूसरे का हो। जैसे जब परतंत्र था भारत, हमारा स्वतंत्रता से पहले गुलामी में था, तो उस समय इस भारत पे नियम और निर्णय जो भी कानून लागू होते थे वो इंग्लैंड के लागू होते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत खुद अपना नियम बनाता है और उस पर डिसीजन देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द इन्वायरमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड, बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों के मिश्रण को कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों के मिश्रण को क्या कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन कहा जाएगा।
यानी कि प्रदूषण कहा जाएगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूज एंड इथिक्स हेल्प्स अस टू बिल्ड गुड, यानी कि मान और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है। क्या अच्छा बनाने में मदद करती है? तो बिहेवियर, हमारा व्यवहार बनाने में मदद करती है। यदि हमारा मान यानी कि वैल्यू है और नैतिकता इथिक्स है, सोचने समझने की क्षमता है, बढ़िया है, तो हमें ये क्या बनाता है? एक अच्छा बिहेवियर, समाज में अपना एक अच्छा बिहेवियर यानी कि व्यवहार बनाने में ये मदद करते हैं सब। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो यदि हमें समाज में रहना है और प्रतिष्ठित ढंग से रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिहेवियर बनाना पड़ेगा। और उस बिहेवियर, व्यवहार को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले अपना मान और नैतिकता को लाना पड़ेगा और इसको अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है। अब ये आज के लिए इतना ही रहेगा इस क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग देखिए ये पढ़ेंगे, बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21 21, यानी कि 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना। यानी कि हम लोग किस सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी में चल रहे हैं, यानी कि 21वीं सदी का मतलब ये कि देखिए 2023 है यदि, तो ये 2000 यानी कि ये 20वीं सदी हो गई। 2000 यह है, तो यदि 100 वर्ष के 20 मिला देंगे तो 20 हो जाएगी। और इसके बाद ये 23 चल रहा है, तो ये 21वीं सदी चल रही है। ठीक है ना? तो 21वीं सदी का मतलब ये है, यानी कि 2000 वर्ष हो गया है, तो ये 100 वर्ष को यदि जोड़ेंगे 20 बार तो कितने बार हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो 2000 मतलब 20 हो गया, अब प्लस ये 23 चल रहा है, तो एक ये हो जाएगा, तो ये मिला देंगे तो 21वीं सदी हो जाएगा। तो ठीक है, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।